फ्रेंड्स, जैसे कि देख सकते हैं ये है एक सब्जी की रेसिपी। तो आज हम लेकर आए हैं कि कच्चे केले की एक बहुत ही चटपटी और टेस्टी रेसिपी जो बहुत ही आसान है बनाना और बहुत ही बढ़िया लगता है। तो प्लीज़ इसे ट्राई करें। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस कर दें ताकि जो भी वीडियो अपलोड हो मेरी उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तो यहाँ हमने लिए हैं केला। तो देखिए, आपको जितना बनाना हो आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। ये कच्चे केले हैं। इसको हम इस तरीके से आगे का पीछे का काट लेंगे और बीच से काट लेंगे और इसे फिर हम अच्छे से छील लेंगे। तो देखिए इस तरीके से निकल जाएगा। तो हमें इसे अच्छे से छील लेना है सभी केलों को। इस सब्जी को हम थोड़े अलग तरीके से बनाएंगे तो आप बने रहिए मेरे वीडियो के पूरे एंड तक। तो देखिए ये हमने छील लिया है। अब हम क्या करेंगे, इसे एक फोर्क की मदद से छेद कर लेंगे इसमें, ताकि जो भी हम इसमें मसाले डालेंगे, स्पाइसेस डालेंगे, एकदम अंदर तक इसमें चला जाए। तो देखिए इस तरीके से हम इसकी पूरे ऐसे छेद कर देंगे पूरा अच्छे से। आप चाहे तो इसे इस तरीके से गोल काट लें या फिर इस तरीके से आप लंबे भी काट सकते हैं। तो देखिए इस तरीके से हमने कर लिया है और फिर हम इसे लंबे इस तरीके से काट लेंगे। तो आप इस तरीके से भी काट सकते हैं, तो कोई भी शेप में आप इसे काट सकते हैं। यहाँ मैंने सभी को गोल में काट लिया है। अब हम इसे एक बर्तन में डाल देंगे और कुछ मसाले इसमें ऐड करेंगे। तो इसमें नमक डाल देंगे, रेड चिली पाउडर डालेंगे थोड़ा सा, और 1/4 चम्मच हल्दी और थोड़ा सा अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे। इससे हम इसे मैरिनेट करेंगे। तो यहाँ हमने 2 चम्मच बेसन डाला है। देखिए इस तरीके से हम इसे डालकर मिला लेंगे। यहाँ थोड़ा सा हमने कश्मीरी रेड चिली पाउडर डाला है ताकि जो कलर है इसका वो भी एक अच्छा आ जाए। और इसमें 1 चम्मच हम सरसों का तेल डालेंगे। कोई भी तेल आप डाल सकते हैं, जो आप जिसमें बनाते हो उसे डाल सकते हैं। इसे हम मिक्स करके 10 मिनट के लिए रख देंगे और 10 मिनट हो चुके हैं। अब हम एक फ्राई पैन ले लेंगे और इसमें जो है थोड़ा सा तेल डालेंगे। देखिए थोड़ा सा ही तेल डाल के इसको हम फैला देंगे और जब गर्म हो जाए तब हम इसमें एक एक करके इस तरीके से लगा देंगे और इसे अच्छे से हम दोनों तरफ से सेक लेंगे। तो इस तरफ से हम फैलाकर और इसे थोड़ा सा लो फ्लेम करके और ढक देंगे ताकि ये अंदर से भी पूरा पक जाए और अच्छे से सिक जाए। तो देखिए अब हम इसे पलट देंगे। तो इस तरीके से हम पलट कर इसे फिर दोबारा ढक के अच्छे से हम इसे सेक लेंगे। तो देखिए दोनों तरफ से हमने अच्छे से इसे सेक लिया है। ये अंदर से भी हल्का पक चुका है। तो हम अब इसे निकाल लेंगे एक प्लेट में, और जिसमें हमने फ्राई किया था इसी में हम थोड़ा सा और तेल डालेंगे और अब हम इसमें तड़का लगाएंगे। तो देखिए यहाँ हमने कुछ मसाले लिए हैं। अब इसमें डालेंगे 2 तेजपत्ता, 1 बड़ा इलायची, 2 छोटे इलायची, थोड़ी सी दालचीनी और 2 से 3 लौंग डालेंगे और 1 चम्मच जीरा। तो इन सभी चीज़ों को डाल देंगे और जब ये चटक जाए अच्छे से और इसमें जो तेल में इसका सब फ्लेवर आ जाए, फिर हम डालेंगे इसमें 2 मीडियम साइज़ के प्याज पीसे हुए। तो इसको हम डाल देते हैं और इसको हम भून लेंगे। तो फ्लेम को हम मीडियम ही रखेंगे और इसे अच्छे से भूनेंगे। तो हम इसे 2 मिनट तक अच्छे से भून लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। तो यहाँ मैंने 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डाला है, आधा चम्मच हल्दी पाउडर और 1 चम्मच कश्मीरी रेड चिली पाउडर और 1 चम्मच धनिया पाउडर। इन सभी चीज़ों को डालकर हम फिर से अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे 1 से 2 मिनट तक भून लेंगे। देखिए इसे चलाते हुए हम अच्छे से भून लेना है। अब हम इसमें डालेंगे 2 मीडियम साइज़ के टमाटर की प्यूरी जो हमने बना रखा था और इसे डालकर भी हम अच्छे से अब लगातार भूनते रहेंगे। तो देखिए ये भून चुका है। अब हम इसमें डालेंगे पानी। तो पानी यहाँ हमने 1 से 1.5 गिलास डाला है। तो देखिए इसमें अब डाल देंगे थोड़ी सी कसूरी मेथी और हम डालेंगे इसमें अब गरम मसाला। इन सभी चीज़ों को डालकर और इसमें बॉयल आने देंगे, उबाल आने देंगे। और इसमें हमने डाला है 2 से 3 हरी मिर्च, जिसे इसे बीच में से काट के डाला है।
तो इस तरीके से आप डाल सकते हैं। और ये देखिए जो हमने केले जो फ्राई करके रखे थे, ये आप चाहे तो इसे स्नैक्स के रूप में भी यूज़ कर सकते हैं। और इसमें देखिए उबाल आ चुका है अच्छे से। अब हम इसमें जो फ्राई करके केले रखे थे, अब हम इसमें डाल के और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और फ्लेम को थोड़ा-सा लो रख देंगे। अब हम फाइनली इसमें नमक डाल देंगे। तो नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं, क्योंकि केले में भी हमने पहले भी डाल रखा है, तो इसका ध्यान रखना है। अब हम इसे ढक के कम से कम 8 से 10 मिनट तक पका लेंगे। तो देखिए यहाँ 10 मिनट हो चुके हैं और हमारी जो सब्जी है बन के तैयार है। तो आइए देख लेते हैं कि हमारा जो केला है वो गल चुका है कि नहीं, अच्छे से पक चुका है कि नहीं। तो इस तरीके से लेके हम एक फोर्क से देख लेंगे। तो देखिए ये एकदम अच्छे से बन गया है। अब हम इसमें डाल देंगे थोड़ी-सी बारीक कटी हुई धनिया की पत्ती और मिक्स कर लेंगे। और मिक्स करने के बाद फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसे हम गरमा-गरम सर्व करेंगे। आप इसे पूड़ी, पराठे, रोटी के साथ किसी भी चीज़ के साथ सर्व कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कितना टेस्टी लग रहा है देखने में और बनाने में भी आसान है। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर एक बार ट्राई करें। और अगर मेरी ये रेसिपी अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएँ कि ये मेरी रेसिपी कैसी लगी। यहाँ मैंने 1 चम्मच देसी घी डाला है ऊपर से। अगर आपको पसंद है तो आप डालें, नहीं तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। इस तरीके से आप इस सब्जी को ज़रूर एक बार बनाएँ, बड़े-छोटे सभी को बहुत पसंद आने वाला है।